आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एरिस्टोटल की बात करेंगे, जो इनके मंत्र हैं सक्सेस के, कमाल हैं। तो एरिस्टोटल, आपको पता ही है कि सॉक्रेट्स के स्टूडेंट प्लेटो, प्लेटो के स्टूडेंट एरिस्टोटल। सिंपोजियम इनकी जरूर पढ़ें, मजा आ जाएगी आपको। वैसे भी जो भी एरिस्टोटल ने बोला है, मैंने अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स 50 किताबों का रिव्यू, अभी सिर्फ ये 200 का मिल रहा है, 40+ घंटे का कंटेंट है। तो बिल्कुल भी देर ना करें, इस कोर्स को फटाक से अवेल करें, क्योंकि आज 50% ऑफ है। लास्ट डे है सेल का। आज रात 12 बजे फाइनली हम सेल खत्म करेंगे। और अब कोई भी कॉल आए तो हम उसको नहीं रुकने, मतलब अनफॉर्चुनेटली उसको हम एंटरटेन नहीं करेंगे कि कल एक्सटेंड कर दीजिए, परसों, क्योंकि ऑलरेडी 2 दिन एक्सटेंड हो चुकी है। तो यहां पे एरिस्टोटल बोलते हैं कि हैबिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वी आर वॉट वी डू रिपीटेडली। एक्सीलेंस देन इज नॉट एन एक्ट बट अ हैबिट। याद रखना कि कोई एक्ट नहीं होता है, हैबिट। विराट कोहली महान क्यों है? क्योंकि वो बहुत मेहनत करते हैं। विराट कोहली, देखिए, रोहित शर्मा ज्यादा टैलेंटेड है विराट कोहली से। आप उनके शॉट्स देखिए, विराट कोहली के शॉट्स में लगेगा आपको थोड़ी एफर्ट लग रही है। रोहित शर्मा ऐसे मारते हैं, सट सट सट, कहीं पे भी। बट फिर भी विराट कोहली रोहित शर्मा से बेटर है। क्यों? हैबिट, लगातार हार्ड वर्क। तो आप ऐसी हैबिट बनाएं, और ये हैबिट बनाना बहुत बढ़िया है। आप ऐसी हैबिट बनाएं जो आपको बहुत ही आगे तक ले जाए। एटॉमिक हैबिट बहुत ही शानदार किताब है, तो उसमें भी यही बताया है। अब ये हैबिट क्या हो सकती है? डिसिप्लिन लेके आइए, जल्दी उठिए, बहुत सिंपल सिंपल चीजें। ऑनेस्टी रखिए, मेहनत करिए, अपने काम में ईमानदार होइए। वेरी सिंपल। पढ़िए जितना ज्यादा हो सके, नॉलेज गेन करिए। यही हैबिट्स जो हैं, ये आपको बहुत ज्यादा आगे ले जाएंगी। आपको लगता है बेईमानी अच्छी चीज है? देखिए, बेईमानी आपको कोई काम नहीं देने वाली है। बेईमानी से आप अपने लिए कबर खोद रहे हो। एक बार आपको काम मिलेगा, आपने बेईमानी की, दोबारा आपको काम ही नहीं मिलेगा, बोलेगा अरे बेईमान है। अच्छे इंसान की, एक ईमानदार इंसान को लगातार काम मिलता है, लोग उसके साथ काम करना चाहते हैं। ट्रस्ट इश्यूज रहते हैं ना, कोई भी धोखा नहीं चाहता। तो हमेशा याद रखिए कि जितनी बढ़िया आपकी हैबिट्स होंगी, उतना ही ज्यादा सक्सेस रेट आपका बढ़ जाएगा। हमेशा एक चीज ध्यान रखो, एरिस्टोटल कहते हैं बिगिन विद एंड इन माइंड एंड देन क्रिएटेड। जो भी आप बनना चाहते हो, बुद्धास ब्रेन एक बहुत ही शानदार किताब जो मुझे लगती है। तो गौतम बुद्ध भी वही बोलते हैं, हम वही बन जाते हैं जो हम सोचते हैं। आप उसको सोचो जो आपका गोल है, और फिर उसी के लिए ही काम करो। ठीक है, उसको क्रिएट करो जब आपको पता है। देखिए क्या होता है ना, कि जब आपने एक बार सोचा, 2 बार सोचा, और जब आपकी सोच में घुस जाता है ना, तो उसके लिए फिर प्लानिंग स्टार्ट होती है, वो मोटिवेशन बन जाता है। ठीक है, तो अब होता क्या है कि हमारी दुनिया भी वैसे ही बनने लगती है। हम अगर मान लीजिए हमने सोचा कि हम आईएएस बनेंगे, अब हम लगातार सोच रहे हैं, हम वैसे इमेजिन कर रहे हैं, तो आप उस बहुत सारी चीजें करेंगे उसको अचीव करने के लिए। आप मेहनत करेंगे, आप प्लान बनाएंगे, आप पढ़ाई करेंगे। तो बात यह है कि जो भी हम सोचते हैं वैसे ही हमारी दुनिया बनेगी। याद रखिएगा कि जो आप आज पढ़ रहे हो, अगले 10 साल बाद आप कैसे आदमी बनोगे, वो आप आपके आज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या पढ़ रहे हो, किसके साथ हो, आपकी हैबिट्स क्या हैं, और क्या सोच रहे हो। ठीक है, मीडियोकर सोचोगे तो मीडियोकर ही बनोगे, बड़ा सोचोगे तो बड़ा बनोगे, कुछ नहीं सोचोगे तो कुछ नहीं बनोगे। जैसे कुछ लोग बहुत ही कैजुअली बोलते हैं भाई कुछ नहीं है। हाँ, एक चीज जरूर, अपने प्लान्स को हर किसी को मत बताओ, नहीं बताना चाहिए, बट सोचो जरूर। ऐसा मत कि जो होगा देखा जाएगा, फिर कुछ नहीं होता। ठीक है, इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है योर एनवायरमेंट। देखो, अगर आपको लिखना है, एक राइटिंग एरिया सेटअप करो। अगर आपको एक्सरसाइज वर्कआउट करना है, जिम सेटअप कर लो अपने घर में ही, होम जिम सेटअप कर लो। अगर आपको गाना गाना है, स्टूडियो सेटअप कर लो। अगर आपको पढ़ाई करनी है, बढ़िया सी टेबल ले आओ, आसपास थोड़े पौधे लगा दो। ठीक है, लाइट्स बढ़िया लगाओ, मजा आए पढ़ने में। तो जो भी आपको करना है वैसा एनवायरमेंट बनाओ। एटॉमिक हैबिट्स में यह है कि जैसे अगर आपको पढ़ना है तो किताबें सामने रख दो। डेली उठोगे, किताबें देखोगे तो पढ़ने का मन कर जाएगा। ये होता है, ये कई बार हमने देखने को। जैसे मान लीजिए कि आपके पास किताबें हैं, आप अपने आप ही उठा लोगे। ठीक है, आपको अपना वेट लूज करना है, जिम, सामान रख दो, अपने आप ही वर्कआउट होने लगेगा। तो आपका एनवायरनमेंट बहुत, देखिए मैक्सिमम लोग अनसक्सेसफुल पता है क्यों होता है? उनका एनवायरनमेंट, कभी परिवार का एनवायरनमेंट खराब है, कभी घर का एनवायरनमेंट खराब है, कभी मोहल्ले का एनवायरनमेंट खराब है, कभी शहर का एनवायरनमेंट खराब है। सबसे ज्यादा लोग ये एनवायरनमेंट जो है ना, ये आपकी पूरी जिंदगी डिसाइड करता है। ठीक है, देन उसके बाद फ्रिक्शन, रिड्यूस फ्रिक्शन। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी ये लाइफ है और आपको सक्सेसफुल बनना है। ऐसे ही लोगों को चूज करो, या ऐसे काम करो जो आपकी लाइफ के साथ अलाइन हो, है ना।
ऐसे मत करो जो आपकी लाइफ, आप इधर जा रहे हो, आपकी लाइफ इधर जा रही है, आपकी काम इधर जा रहा है, नहीं। जैसे मान लो अगर आपको बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी बनानी है, अगर आपने सोचा कि मैं बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बनूंगा, तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग करो, ठीक है। शादी भी ऐसे इंसान से, अब आपको थोड़ा अजीब लगेगा, बट शादी ऐसे इंसान से करो जो आपको सपोर्ट करे, ठीक है। तो अपना पूरा इन्वेस्टमेंट झोंक दो, वो काम करो जो आपकी लाइफ के साथ अलाइंड हो। जैसे मान लीजिए कि आप एक बहुत ही खुशमिजाज आदमी हो, बहुत ही बढ़िया। अब आपको मैं ये कह रहा हूं कि भाई आपको एक ऑफर है, अफगानिस्तान चले जाओ और वहां पे काम करना है तुमको। अब ये ऑफर, खुशमिजाज आदमी, वहां इतना डिप्रेसिंग माहौल, छोड़ दो, रहने दो। वो चीज करो जो आपकी लाइफ के साथ सही है। अगर आपके दिल को कुछ नहीं अच्छा लग रहा है, कितना भी बड़ा डिसीजन हो, ड्रॉप इट। कितना भी बड़ी प्रॉब्लम हो, ड्रॉप इट। अगर आपको लग रहा है कि भाई नहीं हो रहा मुझसे, हटा दो इसको, या मेरा मन इसको गवारा नहीं दे रहा है, हटाओ। बाद में आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। विदु विनोद चोपड़ा की बहुत अच्छी किताब है, ठीक है। तो उसमें बताते हैं कि मेरे पिताजी, मैं एक्टिंग करना चाहता था, ठीक है। कितनी शानदार उन्होंने मूवीज बनाई है, परिंदा, 3 इडियट्स, मुन्ना भाई, MBBS, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी रहे हैं वो। तो कहते हैं कि तो जब मैं अपने पिताजी के पास जाता था तो मुझे 2 झापड़ मारते थे, लेकिन मैंने अपने पैशन को फॉलो किया। तो बात यह है, वेन को यूज करो ज्यादा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे कि जब मैं ब्रश कर लूंगा उसके बाद मैं फ्लॉसिंग करूंगा, जब मैं नहा लूंगा उसके बाद मैं नाश्ता करूंगा। वेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इससे छोटे छोटे प्लान्स बनते हैं। अभी देखो एक चीज समझो कि प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट, मुझे पता है प्लानिंग सफल नहीं होगी, बट फिर भी प्लान करो, सफल हो ना हो। अगला दिन कैसा जाएगा, एक दिन पहले रात में सोते हो ना, 10 मिनट लगेगा बस, सोते सोते ही प्लान कर लो, सो भी जाओगे, इसमें नींद भी बढ़िया आ जाएगी और प्लानिंग भी हो जाएगी। तो प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लान करो, लगातार प्लान करो, करते रहो। वेन यूज करो, छोटे छोटे प्लान कि जब ये हो जाएगा तो मैं उसके बाद ये कर लूंगा, ओके। तो ये चीज है। उसके बाद डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिसिप्लिन और मोटिवेशन में फर्क है। मोटिवेशन बहुत जल्दी उड़ जाता है, बट डिसिप्लिन नहीं उड़ता है। याद रखना कि अगर तुम डिसिप्लिन्ड हो, डिसिप्लिन सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप सुबह उठते हो, आपने एक नियम बनाया कि मैं सुबह उठूंगा। अब आपने तमाम मोटिवेशन किताबें सुन ली, हो सकता है 3 दिन उठो, लेकिन फिर उसके बाद चौथे दिन फुस, क्योंकि मोटिवेशन उड़ गया है। तो हमेशा डिसिप्लिन पे जाओ कि हां सुबह उठना है, ये अपने नियम में बना लो। बहुत लोगों को लगता है वेट लॉस, डाइट नहीं होगी। मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज बताता हूं। हुआ क्या कि मेरा एक दोस्त, अभी वो वेट लॉस पे है, तो बहुत ज्यादा जंक फूड खाता था, भयानक जंक फूड खाता था वो। अब उसके बाद उसको लगता था कि भाई वेट लॉस करना है, मैं कैसे करूंगा, मुझे डाइटिशियन ने ये बताया। उसने 7 दिन किया वो, ठीक है। और 7 दिन फिर उसके बाद उसकी आदत में बन गया कि मुझे शुगर नहीं खानी, मुझे आलू नहीं खाना, मुझे चावल नहीं खाना। 21 दिन हो गया, 21 दिन, एक कोई भी चीज 21 दिन तक करो, वो हैबिट में आ जाएगी, ठीक है। अब 2 महीने बाद हमने कहा कि चलो यार कबाब पराठा खा के आता है, वेज कबाब पराठा, तो खाया ही नहीं उसने, उल्टी हो गई उसे, उसकी बॉडी ने रिजेक्ट कर दिया। ये होता है। तो डिसिप्लिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपने आप को रिवॉर्ड करो। अगला, रिवॉर्ड योरसेल्फ। जैसे एक प्लान बनाओ, आज मैंने अगर पढ़ा है तो शाम को मैं चॉकलेट खा लूंगा। अगर इस हफ्ते मैंने बहुत बढ़िया तरीके से अपना जो भी मुझे टारगेट मिले वो मैंने अचीव किया, तो मैं मूवी देख लूंगा। अपने आप को रिवॉर्ड जरूर करो, ठीक है। दोस्तों के साथ घूमने जाना है, पहले मैं ये काम करके जाऊंगा, ये काम नहीं हुआ तो मैं नहीं जाऊंगा। अगर ये आपने, जैसे जर्मनी में ना सेल्फ पनिशमेंट है, जर्मनी वाले खुद को पनिश करते हैं कि अगर मेरा ये काम नहीं हुआ तो मैं 1 महीने तक नेटफ्लिक्स नहीं देखूंगा, ऐसा है वहां पे। और तभी जर्मनी वेरी डिसिप्लिन्ड, दे आर वेरी वेरी। जापान और जापानीज और जर्मनी, जापानीज और जर्मन, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करो, ठीक है। देखो मैं कहां पे कहां तक पहुंचा हूं, अभी ट्रैक करो। अभी इसी वक्त देखो कि मेरी लाइफ कहां से शुरू हुई तो मैं कहां पहुंच गया हूं। हर दिन ट्रैक करोगे बहुत अच्छी बात है, हर महीने ट्रैक करोगे और भी अच्छी बात है। तो ट्रैक योर प्रोसेस, इसमें आप जनरल लिख सकते हो, ठीक है। खुद से ही थोड़ा सा देख लो, चार्ट बना सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक चार्ट बना लो, ठीक है, प्रोग्रेस लिख लो, टाइम लिख लो और उसको अपना उस हिसाब से ड्रॉ कर लो। फिर उसके बाद छोटे छोटे स्टेप्स लो, स्टार्ट स्मॉल। बड़े स्टेप्स की जरूरत नहीं है। सिगरेट छोड़नी है, 10 पीते हो, 8 कर दो, फिर 6 कर दो, फिर 4 कर दो। एकदम से घोस्ट करोगे तो मुश्किल होगी, ठीक है। नहीं नहीं, छोटे छोटे स्टेप लो अपने। जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन को जब इतने बड़ा इन्वेंटर वो थे, उनको पता था अपनी काबिलियत का, बट उन्होंने ट्यूशंस पढ़ाई, क्योंकि अभी वो जरूरत थी, नीड थी। जीनियस में यही फर्क होता है, जीनियस और इंटेलिजेंस में। जीनियस वो होता है जो समय के हिसाब से काम करता है, बड़ा प्लान दिमाग में है, बट काम वो अपने हिसाब से ही करेगा। तो ये कुछ टिप्स जो मैं आपको दूंगा, और अगर आपने ये फॉलो कर लीजिए, निश्चित तौर पे आपको सक्सेस मिलेगी। 50% ऑफ है। थैंक यू सो मच।